हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डाइट। जब मेरे कोई भी सेशन होता है और स्टूडेंट्स जो भी मैं वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, दे जनरली आस्क अबाउट कि मैम क्या डाइट फॉलो करें, हम वेट लॉस करना चाहते हैं एंड ऑल। और मुझसे ये बहुत लोगों ने पूछा है कि अगर वेट लूज़ करना हो और वो वर्कआउट भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या डाइट वो फॉलो कर सकते हैं जिससे वेट लॉस हो जाएगा, राइट? तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो गाइज़, अगर मैं डाइट के बारे में आपसे डिस्कस करूं कि क्या आप खा सकते हैं अपना वेट लॉस करने के लिए, तो आपको फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट? सो येस, लेट्स स्टार्ट। तो आपको डाइट के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट। जब हम खाना गैस पे बनाते हैं तो जो गैस का फ्लेम है दैट इज़ इन आवर हैंड, राइट? जब हम खाने को जल्दी पकाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, गैस तेज कर देते हैं। जब हम खाने को चाहते हैं कि ठीक है वो लॉन्ग टाइम में भी बन जाए बट हम क्या करते हैं, फ्लेम को कम कर देते हैं, गैस को कम कर देते हैं, राइट? तो अब ये जो गैस का चूल्हा है, जो हमारा गैस होता है, चूल्हा होता है, उसका फ्लेम हमारे कंट्रोल में है। ऐसे ही नेचर ने भी हमारी बॉडी में ना ये गैस वाला सिस्टम, ये फायर वाला सिस्टम हमें दे रखा है जिसका कंट्रोल उसके पास है, जिसको डिसाइड नेचर ने कर रखा है कि कब उसकी हमारी बॉडी की जो फ्लेम है कब हाई रहेगी और कब लो रहेगी। जो हमारे पास फिजिकल फ्लेम होता है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी का जो फ्लेम है, जो कंट्रोल है, वो ऑटोमेटेड सेट है। वो जो नेचर है उसने ऑटोमेटेड सेट कर रखा है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब हम सुबह उठते हैं तो जो नेचर ने हमारा जो फ्लेम, जो टेम्परेचर सेट कर रखा है फ्लेम का, वो स्लोली होता है। मतलब वो धीरे धीरे, जैसे एक चूल्हा नहीं होता है कि जब आप उसमें लकड़ी डाल के आग जलाते हैं तो पहले वो बहुत धीरे, मतलब कम आंच होती है, उसमें आग का लेवल जो होता है वो कम होता है, बट स्लोली वो आग का लेवल बढ़ता जाता है और एक टाइम आता है जब वो लकड़ियाँ जल के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रही होती हैं। सो लाइकवाइज जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा वो जो फ्लेम होता है, जो गैस का लेवल होता है, वो थोड़ा लो होता है, राइट? अब जैसे जैसे सन 12 PM पे सन हमारा हाईएस्ट उसमें होता है, सबसे चरम पे होता है, जिसे हम कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेचर होता है। तो उस समय हमारे बॉडी की भी जो गैस होती है, जो फ्यूम होता है, वो भी हाईएस्ट टेम्परेचर पे होता है, वो भी सबसे तेज हुई होती है। एंड देन स्लोली, पहले स्लो है फिर हाई हुआ, देन स्लोली इट केम डाउन टू द नॉर्मल वन, और फिर एक टाइम के बाद वो गैस जो होती है वो ऑफ हो जाती है। ये ऑटोमेटेड सेट है। तो अगर आप ऑफ होने के बाद कुछ भी क्या खा रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू स्टोर इन योर बॉडी एज ए बैड फैट, और वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। जो आप स्टार्टिंग में खा रहे हैं, जब आपके बॉडी की गैस स्टार्ट हुई है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑन योर बॉडी, वो आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और जब आप हाई फ्लेम पे जो भी कुछ खा रहे हैं, हाई फ्लेम, जब आपकी बॉडी की फ्लेम जो है हाई है तो वो क्विकली पच जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर हम ब्रेकफास्ट की, अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि मॉर्निंग में जो भी आप खाएंगे वो क्वांटिटी में चाहे कितना भी हो, बट दैट शुड बी हेल्दी वन, क्योंकि वो पहली डाइट होती है आपकी डे की। सो दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर बॉडी अलॉट, राइट? तो पहली डाइट आपकी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्वांटिटी डजंट मैटर। जो आप लंच टाइम पे खाएंगे, क्योंकि उस समय फ्यूम बहुत हाई लेवल पे है, आप कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपका मन
करता है वो खा सकते हैं। जो भी आपकी क्वांटिटी, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए होती है आप उतना खा सकते हैं। बट जैसे जैसे अब सनसेट होने लगता है, आपकी बॉडी का जो फ्लेम है, जो गैस का लेवल है, जो आग का फ्यूम का लेवल है, वो डाउन होने लगता है, राइट। तो आपको क्या करना है उस समय, आपकी बॉडी की जो पचाने की पावर है, जो क्षमता है, वो भी लो होने लगती है। तो आपको नंबर 1 लास्ट मील जल्दी से जल्दी खानी है, और जो भी खाना है वो क्या खाना है, लाइट खाना है। तो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट वी कैन हैव फॉर द ब्रेकफास्ट। तो जब मैं वेट लॉस जर्नी कर रही थी, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे आई जस्ट प्रेफर कि मैं बहुत सारा फ्रूट्स खा लूँ, फुल ऑफ बाउल 1 kg एंड समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का जो बेस्ट टाइम होता है खाने का वो टिल 4 PM होता है, राइट। और फ्रूट्स में जो हमारे नेचुरल शुगर ग्लूकोज होते हैं, अगर आप बाद में खाएंगे 4 PM के बाद, तो वो फिर अगेन स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो इतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। तो फ्रूट्स का जो रिकमेंडेड टाइम होता है दैट इज़ फॉर द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में आप एज ए ब्रेकफास्ट फुल बाउल ऑफ फ्रूट्स खा सकते हैं। इसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन हैव एनीथिंग लाइक स्मूदी, शेक्स, आप वो सब खा सकते हैं। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं बहुत सारा, जिसमें कई सारी चॉप करके चीज़ें डाल सकते हैं। और आप अगर एग खाते हैं तो आप ऑमलेट खा सकते हैं। आप एग ऑमलेट ब्रेड के साथ मिक्स ब्रेड में लगा के खा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपने वर्कआउट किया है या नहीं किया है, और आपको कितनी भूख लगती है, राइट। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। जब आपने ब्रेकफास्ट में ये खा लिया तो 11 AM के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत भूख लगती है। अगर गाइज हम अपने को बहुत भूखा रहने देते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट खाया है फिर सीधे हम लंच खा रहे हैं और हम बहुत भूखा फील करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खा लेते हैं। इसलिए आजकल ये प्रेफर है कि स्मॉल मील्स खाने हैं, 4 टाइम्स या 6 टाइम आपको मील खाना है, बट स्मॉल पोर्शन में खाना है। तो 11 o'clock के अराउंड या तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, या कोई भी नमकीन खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं। सुबह आपने स्प्राउट्स नहीं खाया है तो थोड़ा सा जो बिल्कुल सोक्ड स्प्राउट्स होता है वो खा सकते हैं। और कोई टोस्ट, थोड़ा सा हाफ स्लाइस टोस्ट खा सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में अगर फ्रूट नहीं लिया है तो आप 11 AM के आसपास फ्रूट्स भी खा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड, राइट। अब जब आपका लंच टाइम आएगा तब आपको क्या करना है, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले बहुत सारा सैलड खाना है। अब सैलड सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। फॉर दैट अगेन आई कैन मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो फॉर दैट कि व्हाट यू कैन हैव फॉर द सैलड एंड हाउ यू कैन मेक सैलड। तो लंच में पहले आप बहुत सारा सैलड से अपना पेट भर लीजिए। ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं वेट लूज़ कर रही थी तो मैं भी पहले बहुत सारा सैलड खा लेती थी। तो सैलड खाने के बाद आपको लगता ही नहीं है कि आपको रोटी भी खानी है या आपने कम खाई है। बहुत सारा सैलड खाने के बाद आप 1 रोटी खाएंगे लंच में, और बहुत सारी दाल या सब्जी के साथ आप उसे खाएंगे, राइट। क्योंकि दाल और सब्जी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो सैलड रहेगा, 1 रोटी रहेगी, थोड़ी सी दाल रहेगी। अगर चावल है तो आपको रोटी नहीं खानी है, राइट। बट अगर आप बहुत ज़्यादा उस टाइप के हैं कि नहीं चावल तो चाहिए ही, तो 2 या 3 चम्मच चावल रखिए। दैट से थोड़ा सा दही भी ले सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ ओवरऑल थोड़ा कम ही होना चाहिए। रोटी आपको 1 ही लेनी है। कभी घर में अगर आपके कुछ मीठा बना है तो यू कैन हैव दैट खीर ऑल्सो, लेकिन आपको पोर्शन पे कंट्रोल करना है। आपको बहुत थोड़ा पोर्शन लेना है, लाइक 50 ग्राम्स या 100 ग्राम्स, इस तरह से, नॉट वेरी मच, राइट। अब जब लंच में आपने आई वुड से कि लंच आपको 12 PM से 1 PM के बीच में कर लेना है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि 2 PM या 3 PM अपना लंच करते हैं, विच इज़ रियली नॉट गुड, राइट। क्योंकि जो फ्लूम है हमारी बॉडी की, जो हमारे बॉडी की जो जिसे कहते हैं जठर अग्नि, जो जठर अग्नि होती है वो जो हाईएस्ट लेवल पे होती है वो 12 PM पे होती है गाइज। तो अगर आप 12 PM और बिटवीन 12 to 2 PM कुछ भी खाएंगे वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में पच जाएगा। देन 4 PM के अकॉर्डिंग अगेन 4 PM पे आपको जो भी आपने मॉर्निंग में 11 AM पे लिया था आप उसमें से कुछ भी रिपीट कर सकते हैं 4 PM पे, लाइक ग्रीन टी हो गया, नट्स हो गया, कोई भी नमकीन हो गई आपकी, या कोई भी थोड़ा बहुत हेल्दी स्नैक्स हो गया, वो आप 4 PM
पे ले सकते हैं। 4 PM के बाद आपको जो अपना लास्ट मील लेनी है दैट इज़ डिनर, वो आपको 7 PM तक एनी हाउ ले लेनी है, बिटवीन 6 PM टू 7 PM। आपको इसमें क्या लेना है फॉर डिनर? आपको केवल सूप लेना है। अगर आप सूप नहीं ले रहे हैं तो आप खिचड़ी ले सकते हैं, राइट। खिचड़ी के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है खिचड़ी बोरिंग होती है। आई मीन इफ़ यू वांट टू नो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो कि कैसे हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी बनाई जाए जिसका आपको मन करेगा कि आप बार बार खाएं, राइट। सूप ले सकते हैं डिनर में आप, खिचड़ी ले सकते हैं आप, बहुत सारा सैलड भी ले सकते हैं, दूध और कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं आप, एंड व्हाट एल्स यू कैन हैव। यस, ओनली डिनर के लिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। अगर इसके 7 PM के बाद अगर आपको कभी भूख लगती है, अगर आप मतलब लेट नाइट ज़्यादा जगते हैं, तो आप 10 PM पे या 11 PM पे जितने बजे भी सो रहे हैं आप, उसके हिसाब से आप दूध ले सकते हैं विदाउट शुगर, दैट्स इट। तो आपकी कितनी मील होंगी? ब्रेकफास्ट होगा 11 AM होगा, देन लंच होगा, देन 4 PM पे होगा, डिनर होगा, एंड देन सोने से पहले मिल्क होगा। तो 6 मील होंगी आपकी। पोर्शन कंट्रोल करके रखना है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चीट डाइट, राइट। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, चीट डाइट भी 2 तरह की होती है गाइज। जब हम घर में ही कुछ बना हुआ है उसे ज़्यादा खा लेते हैं, और एक होता है हम बाहर का खा रहे हैं। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको मंथ में 2 बार से ज़्यादा बाहर का नहीं खाना है। ट्रस्ट मी, आपको बिल्कुल नहीं खाना है 2 बार से ज़्यादा बाहर का। लेकिन अगर सपोज़ कुछ ऐसा होता है कि घर में कभी पकौड़े बन गए हैं, या आपके स्वीट टूथ हैं, आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आप घर का बना हुआ नहीं खा सकते हैं। घर का बना हुआ हलवा है या कुछ भी घर की बनी हुई चीज़ है, वो आप चीट डाइट, आप वो वाली चीट डाइट आप कर सकते हैं। लाइक आफ्टर एवरी 3 days, लाइक चौथे दिन आप कुछ भी चीट डाइट कर सकते हैं। घर में कुछ पकौड़ी या कुछ भी फ्राइड या कुछ भी अनहेल्दी बनाए तो आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो भी अनहेल्दी चीज़ बनी है या हैवी चीज़ बनी है घर पे, ट्राई टू ईट इट बाय 2 PM, राइट। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग जो भी चीट डाइट करते हैं या बाहर का खाते हैं, वो हम डिनर में खाते हैं। डिनर में गाइस सी, आपके जो बॉडी की जठर अग्नि है वो ऑलरेडी मतलब उस समय नहीं जल रही है, वो ऑलरेडी शांत हो चुकी है, राइट। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है पचाने की। अब आपने उस टाइम पे नॉर्मल खाना तो दूर की बात, आपने बाहर का खा लिया, दैट इज़ ऑल्सो मैदा एंड एवरीथिंग। तो वो आपकी बॉडी में बहुत बैड फैट की तरह और एक ऐसे फैट की तरह इकट्ठा हो जाता है जिसे लूज़ करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी और रात में अगर मैं चीट करती थी, लाइक रेस्टोरेंट में जाके बाहर खा के आती थी, और नेक्स्ट डे अगर मॉर्निंग में मैं अपना वेट करती थी, विच आई यूज टू डू, आई यूज टू कीप ट्रैक कि क्या खा के मेरा कितना बढ़ा है, तो नेक्स्ट डे यू वॉन्ट बिलीव 1.5 kg मेरा बढ़ा हुआ होता था। बट वेयर एज अगर मैंने लंच के टाइम पे जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कि मैं एक टाइम पे मीडियम साइज चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा भी खा जाती हूँ, मैं सारा खुद खा जाती हूँ। लेकिन अगर मैंने मीडियम साइज चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा 2 PM तक खा लिया है तो नेक्स्ट डे हार्डली 200 या 300 ग्राम बढ़ा होता था, और बल्कि मैं वर्कआउट कर रही थी तो कई बार तो इक्वल भी रहता था। तो टाइम का बहुत 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 फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने आप को स्टार्व करिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्टार्व करते हैं और अपनी क्रेविंग को रोकते हैं तो हमें ना स्ट्रेस फील होने लगता है, हम काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आई वुड नॉट से टू डू दैट, इवन आई माई सेल्फ डोंट डू दैट। संडे इज़ माई पराठा डे, मैं पराठा खाती हूँ और मैं बहुत सारा चीट डाइट करती हूँ, चीट मील खाती हूँ, लेकिन माई रूल इज़ दैट आई ईट एवरीथिंग बाय 2 PM। तो जिस दिन भी मेरे घर पे छुट्टी है तो मैं कुछ ना कुछ 2 बजे तक कुछ ना कुछ अनहेल्दी या जो भी चीज़ घर पे बनी है वो सब खा लेती हूँ। आई होप कि दीज टिप्स विल हेल्प यू, राइट। द बेसिक कंसेप्ट इज़ यू ईट एवरीथिंग बाय 2 PM, जो भी आपको चीट डाइट खानी है, और डिनर में आप लाइट खाइए, बहुत लाइट खाइए। सो आई होप गाइज दैट दीज टिप्स विल हेल्प यू। इफ़ यू हैव फाउंड इट informative, please like and subscribe my channel, and yes, I'll come up with a new idea in the next video. Bye bye, take care.